थोड़ी दया करो सेठ। मैं रात दिन मेहनत करके तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ, आज सवेरे से मेरी बेटी भूखी है सेठ। तेरी बेटी भूखी है तो मैं क्या करूं? बच्चे पालने की ताकत नहीं तो पैदा क्यों करते हो? अरे चल यहाँ से, चल यहाँ से। सेठ! अरे ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शहर से आया था तो खाने को ना खिचड़ी थी ना रोटी। मैं इतना अच्छा कि खाने को अनाज दिया, 6-6 महीने से पुराना पैसा नहीं दिया और ऊपर से दादागिरी। बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दो। सेठ, मुझसे भूल हो गई सेठ। तुम ही मेरे भगवान हो। मेरी बेटी भूखी है सेठ। अब मैं तेरी एक भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। एक एक पल में गिरगिट की तरह रंग बदलता है तू। मेरी आंखों से दूर हो जा। जा जा यहाँ से। कहाँ ना जा, कहाँ से बेकार लोग आ जाते हैं। अरे रामजी भाई, आओ आओ। बोलो रामजी भाई, क्या दूं आपको? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी खाने को देती हूँ बेटा। अरे माँ, कब दोगे? तेरे बापूजी आते ही होंगे बेटा। बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो ना। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को दो। मुझे ही खा लो। ये क्या कर रहे हो? छोटे बच्चों पर गुस्सा उतार रहे हो। खाने को नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें मारो तो नहीं। जमुना, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी, आओ आओ, मेरे पास आओ बेटी। बाबूजी, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों? क्या हुआ? हाथ में कौर लेके अटक क्यों गए? धनजी की बेटी पूजा सुबह से भूखी है और उसे सेठ ने उधार भी नहीं दिया। बापू, पूजा भूखी है? हाँ बेटा। माँ, मुझे जल्दी डब्बा भर के देना। पर तू ऐसे भूखा क्यों है? पहले खा तो ले। पूजा भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं पूजा को खिला के ही खाऊंगा। माँ, पूजा, तुझे भूख लगी है ना? रो मत, ये तेरे लिए खाना लाया हूँ। दीप, मेरे बापू ने कहा है कि पूजा भूखी है। पूजा, चल खाना खा ले। रामजी भाई, ऐसे आश्चर्य से मत देखो धनजी भाई। ऐसा सोचो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जमुना बहन, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे इंसान के दुख में काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? लाइए। सच है बहन, तुम्हारे जैसे परोपकारी इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ के खाने से अच्छा है कि पेट में पट्टा बांध के सो जाए तो अच्छा है। मेरी बच्ची पूजा। नहीं बहन, देखो, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ, आप लोग खा लीजिए। और तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि इसके बाद हमसे कुछ छुपाया तो तुम्हें तुम्हारी बहन की सौगंध। आप लोग बैठो तो सही। नहीं बहन, इन्हें खेत में जाना है। हम चलते हैं। आने वाले शुक्रवार को हमारे यहाँ माँ वैभवलक्ष्मी की पूजा है। आप सभी वहाँ जरूर आना। जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं। ठीक है भैया। चलो बेटा। बापू, मैं पूजा के साथ खेलूंगा, फिर मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाना। अच्छा, आता हूँ। अब फिर से क्या हुआ? जमुना, सगा भाई शैतान बन रहा है और पराया जो है वो अपना रहा है। तुम भूल जाओ ये सब। कैसे भूलूं? मेरे भोलेपन का फायदा उठा के बड़े भैया पूरी जायदाद के मालिक बन गए। उनके गोदाम में अनाज सड़ रहा है और यहाँ मेरी बेटी एक एक दाने के लिए तड़प रही है। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। चुप हो जाओ। चलो चलो, खाना खा लो। चलो खाना खा लो। दीप, तेरे बापूजी ऐसा कह गए हैं
कि माँ वैभव लक्ष्मी की आरती में आना, ये क्या है? माँ वैभव लक्ष्मी एक बहुत बड़ी देवी है। मैं अपने माँ के साथ हर शुक्रवार उनकी पूजा करता हूँ और आरती उतारता हूँ। तो मैं भी उसकी पूजा करूँगी और आरती उतारूंगी। सेस्तु महामाये श्रीपीठे सरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते वैभव लक्ष्मी नमोस्तुते।
भरती सुख सबरी घर की। ओम जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, माँ जय वैभव लक्ष्मी। दुखियों के दुख हरती, दुखियों के दुख हरती सुख सबरी घर की। ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, वैभव लक्ष्मी का बहुत असर होता है। जमुना बहन, तुम भी वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करो तो अपने आप माताजी तुम्हें दुख में से बाहर निकाल लेगी। मुझे भी लग रहा है आज शुक्रवार है, अच्छे काम में देरी क्यों? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुश्किल मैं समझ सकती हूँ। लो, इसमें लक्ष्मी माँ की तस्वीर है और ये पूजा करने के लिए सामान। पर शारदा बहन, एक बहन अपनी बहन को प्रेम से दी हुई चीज ले सकती है। घबराओ मत, ऐसा मान लो कि माँ वैभव लक्ष्मी तुम्हें खुद ही दे रही है। शारदा बहन, मैं तुम्हारा एहसान जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगी। मैं आज ही माँ वैभव लक्ष्मी की स्थापना करूंगी। जय माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। धनजी भाई, धनजी भाई, हाँ, कौन चाहिए भाई? आपका नाम धनजी भाई है? हाँ, मैं शहर से आपके बड़े भाई के यहाँ से आपको लेने आया हूँ। उनका कोई समाचार? मुझे कुछ पता नहीं, पर आपको तुरंत लेके आने के लिए कहा है। बड़े भाई को कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसका क्या वो भुगतेगा, अब हमें क्या? ऐसी अशुभ बातें मत करो। एक ही तो हमारे बड़े भैया है, हमें उनके पास पहुंचना चाहिए। नहीं, ये कभी नहीं होगा। उन्होंने मुझे सड़क पर ला दिया। उन्होंने मेरी मासूम बेटी के साथ भूख का एक काला दाग दे दिया है। उन्होंने मेरे सुखी जीवन को लाचार और बदतर कर दी है। ऐसा पापी भाई अगर मर जाए तो उसकी लाश को कांधा तक देने में नहीं जाऊंगा। अपमान की आग में सुलगता तुम्हारा अंतर्मन, उसी ने तुम्हारी सोच को बिगाड़ के रख दिया है। पर एक बात याद रखना, आज खून के संबंध को भूल के बदले की आग में जल रहे हो तो कल इसी आग से खुद को निकालने का समय नहीं रहेगा। धन जी, यमुना भाभी ठीक कह रही हैं। अरे बड़े भैया अपना फर्ज भूल गए तो क्या, हमें तो अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। रामजी भाई, जमुना बहन, आप अभी बैग तैयार कर लो, मैं पूजा को अभी बुला कर लाती हूँ। दीप के साथ वो खेल रही होगी। नहीं, रहने दो। वो दीप को छोड़कर शहर आने के लिए तैयार नहीं होंगी। उसको तो रास्ते से समझाते हुए ले जाना पड़ेगा। आउट! चल अब मेरी बैटिंग। पूजा, पूजा बेटा, चल। पर माँ कहाँ? हमें शहर चलना है बेटा। पर माँ, अभी दीप की बैटिंग बाकी है। दीप समझदार है, समझ जाएगा। चल बेटा। पूजा, तू शहर से वापस आकर मेरी बैटिंग दे देना। चल। चल बेटा। दीप आती हूँ, मैं जल्दी शहर से वापस आऊंगी, तू बैटिंग कर लेना। दीप आती हूँ। पूजा जल्दी आ जाना। काका काका, मेरे बाबूजी बीमार हो गए। चुप हो जा बेटा, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना बेटा। काकी, बड़े भैया, इस पापी को अपने अपने कर्म की सजा मिल गई। लक्ष्मण जैसे भाई को लात मार के उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। प्रकाश की माँ अचानक मर के स्वर्ग चली गई। तेरे और यमुना के सिवाय मेरा
मेरा कोई नहीं है दुनिया में प्रकाश को संभालने के लिए। मेरे प्रकाश को संभाल लो बेटा। मुझे माफ कर दो, प्रकाश को संभाल लो। अपने प्राण जाने तक प्रकाश को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका चाचा हूं, मैं वचन देता हूं। आप चिंता न करें बड़े भैया, मैं प्रकाश को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। भाई अब मेरी सारी जायदाद तेरी है। बड़े भैया बाबूजी, बाबूजी। बेटा चुप हो जा बेटा। आजा बेटा, आजा। काकी, ओ काकी। जमुना, हाँ? आज तो एक ही दिन में मेरा 5-5 लाख रुपए का 3 सौदा मंजूर हो गया है। क्या? अरे अब तो मैं जिस धंधे में हाथ डालता हूँ उस धंधे का मैं राजा बन जाता हूँ। अरे आज अपने पास क्या नहीं है, बंगला है, मोटर है, नौकर चाकर है। बड़े भैया ने जो जायदाद मुझे सौंपी थी उससे 10 गुना ज्यादा जायदाद का मालिक बन गया हूँ मैं। अरे ये तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा है, जिन्होंने हमारे दुख के दिन आसानी से बिता के सुख के फूल बरसा दिए हम पर। माँ वैभव लक्ष्मी। भाई तू तो हर साल इतनी दूर से राखी बांधने चला आता है, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान हर जन्म में मुझे तेरे जैसा ही भाई दे। बहन अब तुम सबको मेरे साथ परदेश चलना ही पड़ेगा। ऐसा ही मान लो कि मैं तुम्हें खास लेने आया हूँ। भाई तुम्हारी और राम की और भांजे की यह हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। और परदेश में मेरा ये भांजा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्यों राम जी भाई? तुम्हारी बात सच है। यहाँ की ऐसी हालत देखकर मुझे तो लगता है कि कमाने के लिए कहीं और निकल जाएं हम लोग। तो चलो चलने की तैयारी करो। भैया मेरा राज दुलारा, भैया मेरा राज दुलारा, प्यार से राखी बांधो बहना मेरी राज दुलारी, युग युग उसको मांगो है, युग युग उसको मांगो। भैया मेरा राज दुलारा, बहना मेरी राज दुलारी। भैया मेरा पढ़ लिख के हाँ बहुत बड़ा बनेगा, चारों दिशा में सूरज जैसा नाम उसका फैलेगा। मेरे भैया की आँखों में, मेरे भैया की आँखों में सुनहरे सपने सजाओ, बहना मेरी राज दुलारी, युग युग उसको मांगो है, युग युग उसको मांगो। भैया मेरा राज दुलारा, बहना मेरी राज दुलारी। बहना मेरी पीहर में हाँ देखो लाड से झूमे,
ससुराल में जो पग रखे सुख के झूले झूले, मेरी लाडली बहना के लिए, मेरी लाडली बहना के लिए प्रभु इतना ही मांगू। बहना मेरी राज दुलारी, युग युग इसको मांगू, हो युग युग इसको मांगू। भैया मेरा राज दुलारा, बहना मेरी हो राज दुलारी। सूरज डूबे चांद डूबे नदी झरने सुख जाए, भाई बहन का प्रेम कभी ये खत्म नहीं हो पाए। युग युग तक अपने भाई का, युग युग तक अपने भाई का सुंदर मुखड़ा देखूं। बहना मेरी राज दुलारी, युग युग इसको मांगू, ओ युग युग इसको मांगू। भैया मेरा राज दुलारा, भैया मेरा राज दुलारा, प्यार से राखी बांधो। बहना मेरी राज दुलारी, युग युग इसको मांगू, ओ युग युग इसको मांगू। भैया मेरा राज दुलारा, बहना मेरी हाँ राज दुलारी। माँ, आपकी आंख में आंसू? बेटी, ये वैभव लक्ष्मी की पूजा करते आज अचानक शारदा बहन और रामजी भाई और दीप की याद आ गई। माँ, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें अचानक शहर आना पड़ा और वो लोग एकाएक परदेश चले गए। पर दीप भी मेरे जितना ही बड़ा हो गया होगा ना? हाँ बेटी, वो लोगों ने हमारे दुख में इतना अपनापन और प्यार दिया है कि आज भी उनकी याद आते ही आंखें भर आती है और मिलने की इच्छा हो जाती है। कोई पता देकर जाते तो कागज पत्री लिखकर समाचार ले लेते हैं। बेटी, मुझे तो विश्वास है कि अगर सच्चा प्यार और आपसी बंधन हो तो कभी न कभी वो हमें जरूर मिलेंगे बेटी। शारदा, तेरी ऐसी बुरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश छोड़कर वापस आ गए। वही गलती की हमने। सुनो जी, ज्यादा चिंता मत करो। ये तो कुदरत की लेनी देनी है, किस जगह जीना है और किस जगह मरना है। ऐसा मत बोल शारदा। सच कहूं, अपने इस गांव में वापस आके भाग्य रूठ गए हमारे, सब खत्म हो गया है। न ही मेरे पास तेरी दवा के लिए पैसे हैं, न ही इन भूखे जानवरों को खिलाने के लिए चारा है। अब सोचता हूँ दीप को चिट्ठी लिख के उसके पास से पैसे मंगवा लूं। नाना, वो चिंता में पड़ जाएगा, ऐसा मत करना। यही मैं भी सोचता हूँ। अपने दुख का भार उसके ऊपर क्यों डाले। अब एक ही रास्ता है, कैसे भी करके इन जानवरों को बेच दूं। नहीं, अपना दुख कम करने के लिए अपने सुख दुख के साथ ही इन जानवरों को बेचने से तो मेरी मौत भली। ऐसा मत बोलो शारदा। शायद माँ वैभव लक्ष्मी हमको कोई दूसरा अच्छा रास्ता दिखाएगी। रास्ता तो है, ये मेरे दोनों हाथों की चूड़ियाँ। शारदा, शहर में ये चूड़ियाँ बेचने से पैसा मिलेगा,
मेरी बीमारी का और सबके दुखों का इलाज हो जाएगा। नहीं, बेटे के लाई हुई इन चूड़ियों को बेचकर मैं इतने बड़े पाप का भागी मैं नहीं बनना चाहता शारदा। अरे कल कहीं बेटा मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? पर अगर वापस लौट के मुझे ही नहीं पाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? शारदा, तो चलो जल्दी शहर में। जानती हो बेटी, मैं जब तेरे हाथ की चाय पीता हूँ तो ही मुझे संतोष मिलता है। काका, मेरी बहन चाय और शक्कर के साथ अपना प्रेम भी मिलाती है, इसलिए चाय की मिठास बढ़ जाती है। बेटा, इस दुनिया में बेटी के मन में बाप के लिए हमेशा एक मीठी नदी बहती है, और मेरी बेटी पूजा मतलब मेरा सर्वस्व। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ जब मंदिर से आ जाए तो उसे कहना कि शाम को तैयार रहे, रमन सेठ की बेटी की जन्मदिन के पार्टी में जाना है। हाँ? पर काका, आज शाम को तो अपने पुराने मुनीम की बेटी की शादी है, वहाँ पर भी जाना है। प्रकाश शहर में रहता है पर तुम में होशियारी जरा भी नहीं आई। अरे अपने एक पुराने नौकर की बेटी की शादी में हम खुद जाएं? हाँ? 25-50 रुपए किसी के हाथ से भिजवा दो। अरे हमें तो अपनी बराबरी के लोगों में उठना बैठना चाहिए। अब ये 2 कौड़ी के इंसानों से बात करेंगे तो अपनी कीमत घट जाएगी। पर बाबूजी, मुनीम काका को बुरा नहीं लगेगा? बुरा मानने का अधिकार बड़ों को होता है, छोटों को नहीं। इंसान को अपने समय और स्थिति के साथ बदल जाना चाहिए। कल मैं भी एक छोटा आदमी था, पर आज मैं इस शहर का लखपति धनजी सेठ हूं। और बेटा, धनजी सेठ का कुटुंब व्यवहार भी उसकी शाख जितना ही ऊंचा होना चाहिए। मुझे चूड़ियां बेचनी है। भाई किसी की पहचान चाहिए। देखो भाई, मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, मेरी यहाँ किससे पहचान होगी? मेरी पत्नी की चूड़ियां हैं, बाहर बैठी है, बहुत बीमार है, उसकी दवा कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए ना चाह कर भी ये चूड़ियां बेच रहा हूँ भाई। सभी यही कहते हैं, पर चोरी का माल हो तो हमें कैसे पता चलेगा? जाओ किसी की पहचान ले आओ। अरे ये तो धनजी है, मेरा धनजी। भाई मुझे ये पहचानते हैं, ये पहचानते हैं मुझे। अरे पगला, ये तो हमारे धनजी सेठ की फोटो है, यहाँ के मालिक और बड़े बिल्डर हैं। वो तेरे को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, पर ये यहाँ आएंगे ना? हाँ, अभी आने वाले। शाह धनजी खेमजी, शारदा, शारदा, अरे राजा लालिया, अरे देख देख, सामने देख रहे हैं? बड़ा मकान, बड़ी दुकान दिख रही है ना? वो अपने धनजी सेठ की दुकान है। हाँ? माँ वैभव लक्ष्मी ने इन पर अच्छी कृपा की। शारदा, अब ये चूड़ियां कभी बेचनी नहीं पड़ेंगी। अरे देखना तो तू सही, तुझे देख के धनजी इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। पर मैं उससे ऐसे नहीं मिलूंगा। अरे वो सेठ होगा शहर वालों के लिए, मेरे लिए तो धनजी है, मेरे गांव वाला धनजी। हाँ। शारदा, धनजी की गाड़ी लगती है। अरे हाँ, ये तो अपना धनजी है। धनजी, धनजी, अरे ये यहाँ कैसे? धनजी, 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 मेरे दोस्त, देखना, आखिर मैं और शारदा तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच ही गए। अरे इसी का नाम है सच्ची दोस्ती। हाँ। धनजी सेठ कौन है ये? पता नहीं, मैं तो इसे पहचानता नहीं, खामखा गले पड़ रहा है। धनजी, देखो बिल्डिंग का काम धनजी, जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। धनजी, समझ गए ना? धनजी, तू मुझे नहीं पहचानता? शारदा को नहीं पहचानता? तुझे याद है धनजी, तू और मैं घंटों बैठकर सुख दुख की बातें किया करते थे। शारदा और जमुना भाभी माँ वैभव लक्ष्मी की आरती गाते थे। अरे मेरा दीप और तुम्हारी पूजा खाना छोड़ के कैसे मस्ती किया करते थे, हैं? तू सब भूल गया दोस्त? अब तू यहाँ से जाएगा कि नहीं? क्यों नाटक कर रहा है? नाटक? तू इतना बदल गया धनजी? अरे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुझे धन मिला
और तू आंखों में अहंकार की पट्टी बांध के बिल्कुल अंधा बन गया। धनजी सेठ, इसे थोड़ा पैसा देकर भगाओ ना यहाँ से। अरे ऐसे लुच्चे लफंगों को पैसे थोड़ी देने चाहिए। पुलिस को खबर करो, सीधा ले जाएंगे। हाँ, लगता है इसको सीधा करना ही पड़ेगा। धनजी सेठ, तेरे जैसे नमक हराम को नरक में भेजने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर क्या करूं? शारदा की हालत ने मुझे लाचार बना दिया है। पर याद रखना, इस पाप के बाद तू जी नहीं सकेगा। पैसों के घमंड में तू और तेरी ये आत्मा प्रेत आत्मा की तरह भटकेंगे। अब एक शब्द भी और कहा तो तुम्हें मेरी सौगंध। शारदा, धनजी भाई, भले ही आप हमें नहीं पहचानते हो, पर हम तो आपको पहचानते हैं। जमुना बहन और पूजा को मेरी बहुत बहुत प्यार देना। और दीप के बापू से जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चल शारदा, चल 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 घर चल शारदा, चल। तू बिल्कुल फिक्र मत करना शारदा, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और धनजी ने मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं रात दिन मेहनत करूंगा, पर तेरे ठीक होने से पहले शहर से तुझे नहीं ले जाऊंगा। तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बैठा हूं ना, है? मैं बैठा हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत करना, है? चल चल। शारदा, तू बोलती क्यों नहीं? शारदा, 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 तू बोलती क्यों नहीं? शारदा, शारदा, नहीं, नहीं, राजा, लालिया, ये मेरी शारदा बोलती क्यों नहीं? मेरी शारदा बोलती क्यों नहीं राजा? नहीं 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 नहीं, नहीं शारदा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शारदा। अब मैं अपने दीप को क्या जवाब दूंगा शारदा? मैं दीप को क्या कहूंगा? बापू, बापू, क्या हुआ माँ को? मेरी माँ को क्या हुआ बापू? तुमने मुझे खबर भी नहीं दी बापू। बापू, रो मत बेटा, हिम्मत रख। माँ वैभव लक्ष्मी सब ठीक करेंगी बेटा। ये देख माँ, ये इतने सारे रुपए मैं तेरे लिए कमा के लाया और तू मेरा थोड़ा भी इंतजार नहीं की माँ। और ये जो रुपए तेरी बीमारी के इलाज में काम नहीं आए, ये रुपए आज मुझे जहर जैसे लग रहे हैं। बेटा, तेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए ये रुपए अमृत का कटोरा बन सकता है। बापू? हाँ बेटा, इस पैसे से भले ही तेरी माँ के शरीर का इलाज नहीं हो सका, पर उसकी आत्मा का इलाज हो सकता है। और तेरी माँ की आत्मा मतलब माँ वैभव लक्ष्मी। हाँ बापू, तू तो जानता है बेटा, तेरी माँ हर शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती थी तथा अड़ोसी पड़ोसी सभी को पूरी निष्ठा से व्रत कराती थी। अब उसका बेटा होने के नाते तू एक काम कर बेटा। बोलो बापू।
बेटा, इस पैसे से तू माँ वैभव लक्ष्मी का एक सुंदर मंदिर बनवा। हजारों स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करेंगे तो उससे तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। हाँ बापू, मैं माँ वैभव लक्ष्मी का मंदिर जरूर बनाऊंगा। भाई बड़ी मेहनत कर रहे हो, जब देखती हूँ तब पढ़ते ही रहते हो। क्या करूं, परीक्षा नजदीक आ रही है ना, इसलिए। इसीलिए तो हर वर्ष तुम्हारा पहला नंबर आता है। पहला नंबर? हाँ, पीछे से पहला नंबर। मैं तुमसे 2 क्लास पीछे थी और आज तुमसे 2 क्लास आगे हूँ। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, बहुत कठिन है ना। इस किताब में कठिनाइयाँ क्या है? पूजा नहीं। अब पता चला कि मेरा भाई कौन सी परीक्षा में बैठा है। अब आज ही आएगा इसका रिजल्ट। पूजा नहीं, पूजा नहीं, पूजा। रजनी, हाँ? क्या पूरे दिन पढ़ती रहती हो? इससे दिमाग खराब हो जाएगा। पूजा, वो परीक्षा नजदीक आ रही है ना, इसीलिए पढ़ रही हूँ। इसीलिए एक क्लास में 5 साल पढ़ती हो, उससे सब कुछ याद हो जाता है। पूजा, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे पूरा दिन मजाक सूझता रहता है, पर कितना कठिन है तुझे पता है? इसमें क्या कठिन है? वाह, इतनी मेहनत कर रही है तो अपने भाई की परीक्षा में मैं तुझे पास कर देती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या अपना 20 लाख का सौदा पक्का हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा प्रकाश, तेरी पत्नी का पांव तो बहुत अच्छा है। अपने घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। पूजा, तू गाड़ी कहाँ लेके जा रही है? आज कुछ तय नहीं किया, जहाँ गाड़ी ले जाए वहाँ। आज तो बस घूमने का मूड है। रास्ते पर और मोड़ पर ध्यान देना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हे भगवान, यहाँ एक बढ़िया सुंदर सी दीवार तैयार हो गई। अब इस नात्या के सोने के अरमान पूरा होने का वक्त आ गया है। अब ये कलयुग के शैतान ससुरे की बात ही मत पूछो। सामने से मेरे जैसा गबरू जवान शादी के लिए बात करने गया तो कहता है, पहले ये बताओ कि तुम्हारा खुद का घर है या फिर भाड़े के घर में रहते हो? बूढ़ा ससुरा, तुम्हारी लड़की को घर से मतलब है या फिर वर्ष पर उसे कौन समझाए? और ये बूढ़ा कल मर जाए, इसे क्या चिंता है? चिंता तो मेरे जैसे गबरू जवान को है, एकदम कुंवारा युवा को है। अब क्या करूं यार, जहां तहां से पैसे इकट्ठे करके एक दीवार तो बना ली, पर दूसरी दीवार, हाँ दूसरी दीवार जब पैसे आएंगे तब बनाऊंगा। ऐसे ही ऐसे मेरा खुद का घर बन जाएगा और ये नात्या कुंवारे से वर बन जाएगा। क्या हुआ पूजा? ब्रेक फेल हो गया है। पूजा, पूजा क्या हुआ? संभाल के ब्रेक लगा। पूजा, हे भगवान, अब क्या होगा? अकल की अंधी, ये क्या किया तूने? सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। मुंह संभाल के बात कर।
हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती? हाँ, ब्रेक फेल हो गया तो वो रास्ता नहीं था, वो कचरा नहीं था, वो रास्ता नहीं था, मेरी पूरी दीवार तोड़ दी। अरे बाबला की माँ, तूने ये क्या किया? अरे पागल, जुबान काबू में रख। और ये जो तेरी तबेली की दीवार टूट गई ना, उसका पैसा ले ले। और सुन, ये तेरी माँ ना अभी कुंवारी है, समझा? शांत हो जाओ। देखो, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, सॉरी। ये लो नुकसान का पैसा, नई दीवार बनवा लेना। बहन, आपका मान रख के मैं ये पैसे ले लेता हूँ, बाकी अपनी नक्चड़ी को समझा लेना। हाँ? अरे ओ छुचुंदर! अरे सोना, अब सब ठीक हो गया ना? पर ये बिना ब्रेक की गाड़ी लेके आगे जाएंगे कैसे? यहाँ तो गैरेज भी नहीं मिलेगा। बहन, तुम एक काम करो, तुम दीप जी से मिलो, वो तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक रिपेयर कर देंगे। दीप? कौन दीप? वो तो तुम जब मिलोगी तो ही पता चलेगा। अभी तो वो माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में आरती गाने में मस्त होंगे। सवरे घर की ओम जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, माँ जय वैभव लक्ष्मी। दुखियों के दुख हरती, दुखियों के दुख हरती, सुख सबरे घर की ओम जय वैभव लक्ष्मी।
वैभव लक्ष्मी, माँ जय वैभव लक्ष्मी। दुखियों के दुख हरती, दुखियों के दुख हरती, सुख सबरी घर की। ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी, ओम जय वैभव लक्ष्मी। आप तो इस गांव में नवी लग रही हैं। हाँ, मैं तो पड़ोस के शहर में रहती हूँ। अच्छा, तो आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं? मैंने अभी व्रत शुरू नहीं किया, लेकिन मेरी माँ को माँ वैभव लक्ष्मी पर अपार श्रद्धा है और इसीलिए माता जी की आरती मुझे याद है। अच्छा, तो कभी अपनी माँ को दर्शन के लिए ले आइए। जरूर। अच्छा, पर कुछ काम था मुझसे? मेरी गाड़ी का रास्ते में ब्रेक फेल हो गया है, जो आप जानते हो तो। ओह, पर ऐसे अचानक ब्रेक फेल होने से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, पर एक भाई की दीवार पर गाड़ी चढ़ गई, उनका थोड़ा नुकसान हो गया। ओह तब तो जरूर नात्या का ही नुकसान हुआ होगा। चलो देखते हैं। हाँ, लगा लगा लगा, बराबर लगा। अबे ठीक से लगा, जल्दी लगा। हाँ, लगा लगा। देखना अब उखड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बराबर। ए नात्या, हाँ? अरे ये दीवार वापस बनवाने लगा, पहले गाड़ी तो बाहर निकालने दे। अरे दीप भाई, समय निकला जा रहा है और 5 बसंत लग जाएंगे घर बनाने में। ए दीप भाई, जरा ध्यान रख के गाड़ी बाहर निकाल लो ना। अपनी दीवार को कुछ नहीं होना चाहिए बस। गाड़ी बाहर निकाल। फिर से। हाँ? मूर्ख, गाड़ी बाहर निकालने में दीवार तो टूटेगी ना? दीवार टूटेगी तो फिर मेरा क्या नहीं टूटेगा? ए दीप भाई, आप ही कोई रास्ता निकालो ना, नहीं तो आप कोई रास्ता निकालो प्लीज। आइडिया करो। हाँ, तू फिक्र मत कर। हाँ, भले ही दीवार टूट जाए, पर मेहमान का तो काम हो जाए। तेरी दीवार हम बाद में बना लेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करो। ये तो परायों का मान और अपने आदमियों का अपमान। ए बंदरी, हंस मत नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। हाँ, चुप गधे। लो, गाड़ी का ब्रेक ठीक हो गया, अब आप जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी शहर तरफ आना हो तो मेरे घर जरूर आइएगा। बाजार चौक में किसी से भी पूछेगी तो मेरा घर बता देंगे। मैं धनजी सेठ की बेटी पूजा। अरे दीप, हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं। क्यों? कल क्रिकेट मैच है ना और तुम्हें खेलने आना है। जानते हो, बचपन में एक लड़की आधा खेल छोड़ के चली गई थी, तब से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। तो फिर तुम्हारी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी देखना पड़ेगा। सॉरी। क्यों, आप अभी तक खड़ी? अब तो ब्रेक भी ठीक हो गया है, आपको जाने में देर हो रही होगी। धीमे धीमे आने दो। जैसे आराम से, अरे जैसे आए वैसे जाने दो। अरे गधे। गई अपनी दीवार के साथ जिंदगी गई। बचपन में एक लड़की आधा खेल छोड़ के चली गई, तब से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मैं जल्दी शहर से वापस आऊंगी, तू बैटिंग कर लेना।
क्यों, आज फिर से ब्रेक फेल हो गया? हाँ, पर आज दिल का ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। दीप, आज वर्षों के बाद मैं अपना अधूरा खेल पूरा करने आई हूँ। पूजा, दीप, मैंने देखा तुम्हारा दिल अपना घर बना बैठी। मैंने देखा तुम्हारा दिल अपना घर बना बैठी। मैं देखा कुंवारा फूल, मैं देखा कुंवारा फूल और भंवरा बन बैठा। मैंने देखा तुम्हारा दिल वो पहली बार नजरों ने नजर से बात की है जी। वो पहली बार नजरों ने नजर से बात की है जी। हमारी एक पल में धड़कने चोरी तूने की है, धड़कने चोरी तूने की है। तुम्हारी प्रीत में चुनरी, तुम्हारी प्रीत में चुनरी, देखो लहरा हम बैठे। और भंवरा बन बैठा। हो तुम्हारी मद भरी आंखों से छलके प्रेम का सागर, तुम्हारी मद भरी आंखों से छलके प्रेम का सागर। तुम्हारी राह जो देखा तो साजन रात भर जागी, तो साजन रात भर जागी। ओ गुलाबी गाल को भूल से, गुलाबी गाल को भूल से चुटकी काट मैं बैठा और भंवरा बन बैठा। ओ, 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 अब गोरी ना तरसाओ, मुझे ना हार तड़पाओ। अब गोरी ना तरसाओ, मुझे ना हार तड़पाओ। तुम्हारी राह में देखूं, तुम सिंदूर ले आओ, तुम सिंदूर ले आओ। ओ हमारी सेज पे गोरी, हमारी सेज पे गोरी घूंघट ओढ़
बैठा। मैंने देखा तुम्हारा दिल अपना घर बना बैठे। मैं देखा कुंवारा फूल और भंवरा बन बैठा। अरे 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 बेटा, माँ। अरे पागल हो गई हो क्या? माँ, ऐसी बात बताऊंगी कि तुम सुन के पागल हो अच्छा जाओगी। ये बात है, जल्दी बोल। माँ, कल मुझे दीप मिल गया, वो परदेश से वापस आ गया है। ये बात है? क्या तू सच बोल रही है? हाँ माँ, मैं दीप से मिलकर ही आ रही हूँ। तो मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा। बरसों से उससे मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। कल ही उनसे मिलने जाएंगे। हाँ माँ। आओ बेटी। रामजी भाई। कौन? अरे जमुना बहन, हाँ। तुम कई वर्षों बाद इस गरीब के आंगन में आई। आओ बैठो। बाबूजी, हाँ। दीप कहाँ है? नदी किनारे काम चल रहा है, वहीं गया होगा। माँ, मैं दीप को बुला कर लाती ठीक है। बचपन से पूजा दीप के लिए पागल है। शारदा बहन बाहर गई है। रामजी भाई, घर के होकर भी इस बात की खबर नहीं दी हमको। शारदा बहन को अचानक क्या हो गया? बीमार थी। शहर में चाहे जो बीमारी हो, इलाज होता है। क्या हम पराये थे? कौन पराया कौन अपना, इस दुनिया में यही समझ में नहीं आता। अच्छा बहन, रो मत। शायद दीप की माँ की उम्र पूरी हो गई थी। शारदा बहन ने हमारे दुख में हमारी कितनी मदद की थी। भगवान ने उनकी सेवा करने का थोड़ा भी हमें मौका दिया होता तो। ये सब तो नसीब का खेल है जमुना बहन। कई बार तो वो घर के दरवाजे से वापस चला जाता है। खैर, नसीब में जो भी लिखा होता है वही होता है। अब आपको यहाँ नहीं रहना है। आप और दीप हमारे घर चलिए। यहाँ आपकी सेवा कौन करेगा? इसी तरह से बरस निकल गए बहन। अब तो दीप की शादी करूंगा, घर में बहू आ जाएगी। तू बहुरानी बन के मेरे घर में आएगी तो इस गांव के छोटे से घर में तेरा मन लगेगा? इस माटी में मैंने अपना बचपन बिताया है। बालम के दिल में बसना, इसका मतलब स्वर्ग में बसने जैसा है। तो फिर गांव हो या शहर हो। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? आज ही बात कर लेना। मेरे बाबूजी हैं और तुझे जानते भी हैं। दीप और पूजा की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। माँ जी प्रणाम। दीप, कितना बड़ा हो गया है तू। रामजी भाई, हमारा दीप तो कोई हीरो से कम नहीं है। इस बूढ़े का अनमोल रतन यही है। माँ वैभव लक्ष्मी से मेरी एक ही विनती है कि मेरे बेटे को सुखी रखे। इसे हमारे साथ शहर भेज दो, फिर देखना इसकी जिंदगी की प्रगति कैसी होती है। मेरी ये दौलत तो मेरे पास रहने दो बहन। शहर के स्वार्थी लोग इसे लूट लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे मेरे दीप के बिना एक पल अच्छा नहीं लगता बहन, एक पल अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक बात के लिए आप मुझे ना नहीं कह सकते। मेरा हक है, इसीलिए मैं पूछूंगी नहीं। शारदा बहन का एहसान तो इस जिंदगी में मैं चुका नहीं सकती। मेरी पूजा इस घर में बहू बन के आएगी। पर बहन ये अगर कैसे आपने एक होगा? शब्द भी कहा तो आपको मेरी कसम। रामजी भाई, रामजी भाई और शारदा बहन का ऋण तो चुकाना बाकी ही रह गया। किसका ऋण और क्या बात? परसों बात तुम्हारे दिमाग में ये कैसा भूत चढ़ गया है? मैं अभी रामजी भाई से मिलकर आ रही हूँ। बेचारी शारदा बहन, वो स्वर्गवासी होकर बरसों हो गए और हमको पता भी नहीं चला। अब ये नई जिंदगी की भाग दौड़ में इतनी छोटी छोटी खबर पता करने का मेरे पास समय कहाँ है? मुझे तो अभी पता चला कि तुम मुझसे पूछे बिना वहाँ गई थी।
पैर से निकाले कांटे को तो जंगली जानवर भी नहीं भूलता, फिर हम तो इंसान हैं। जब अपने पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं था और खाने के लिए एक एक दाने के लिए हम तड़प रहे थे, तब यही दयालु भगवान जी श्री राम जी ने हमें आकर सहारा दिया। हमें दुख में उन्होंने 1 मन अनाज दिया था, अगर वो लोग अभी भूखे मर रहे हैं तो 10 मन अनाज दे आओ। उपकार और प्यार आपके बाजार की कोई वस्तु नहीं कि उतारा जा सके। दिल से किया हुआ एहसान 1 किलो या 10 किलो से नहीं मापा जा तो अब सकता। तुम कहना क्या चाह रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मैं पूजा की शादी दीप से करना चाहती हूँ। जमुना, पागल हो गई है क्या? होश हवास गवा बैठी है। तू तो अच्छी तरह जानती है कि हम एक नौकर पसंद करने के लिए 1000 बार सोचते हैं। ये तो जवाई पसंद करने वाली बात है। 1 मन गेहूं के बदले में बेटी नहीं दी जाती है। पूजा भी ये बात सुनेगी तो उसे लगेगा कि माँ का माथा फिर गया है। बाबूजी, मैं भी दीप से ही शादी करना चाहती हूँ। तुझे भी तेरी माँ ने सिखाया है लगता है। माँ बेटी मिलके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। बाबूजी, जो ठीक लगता है वो करो, चाहे जो भी धमकी दे दो, पर मेरे मन में जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करके ही रहूंगी। नालायक! अभी के अभी निकल जा इस घर से। दोबारा अपना काला मुंह मत दिखाना। अगर आपको मेरे गाल में तमाचा मारकर अपने बाप के अधिकार का आखिरी उपयोग करना है तो कर लो, क्योंकि इस घर से पैर बाहर निकालने के बाद मैं दीप की विवाहिता हूँ, पराई हूँ। फिर आपका मेरे पर कोई अधिकार नहीं। चली जाए यहाँ से, वरना। हाँ हाँ, मेरी बेटी जरूर जाएगी। दिल का ऋण चुकाने की ताकत भले ही आप में ना हो, लेकिन मेरी बेटी में तो है। ऋण ऋण ऋण? कैसा ऋण? किसका ऋण? जीते जी कभी नहीं भुलाए जा सके वो ऋण। रुको, अभी बताती हूँ। देखो, ये है वो ऋण, शारदा बहन का दिया हुआ गहना, माँ वैभव लक्ष्मी का प्रतीक, जिसके कारण हम इतने सुखी हैं। आपका नाम, आपकी इज्जत, आपका पैसा, ये सब माँ वैभव लक्ष्मी का ही दिया तो है। मैंने अपनी दौलत, अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ के बल पर कमाया है, ना कि किसी की मेहरबानी से। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। नाथ,